यह कहानी उस घराने की है जिसकी पाकीज़गी की गवाही खुद खालिक़े कायनात ने दी। यह तज़किरा है उस हस्ती का जिसके पसीने की खुशबू से मदीना की गलियां महक उठती थीं। लेकिन इस अजीम सफर का आगाज एक ऐसे ख्वाब से होता है जिसने खुशी और तशवीश की एक लहर दौड़ा दी। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा उम्मे अफजल ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनके वजूद को लर्जा कर रख दिया। उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा कटकर उनकी गोद में आ गिरा है। यह देखकर वह डर गईं और रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुईं। या रसूल अल्लाह, मैंने एक निहायत ही अजीब और खौफनाक ख्वाब देखा है जिसकी हैबत से मैं सहमी हुई हूँ। नबी करीम ने जब ख्वाब सुना तो उनके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। वह मुस्कुराहट जो आने वाली खुशखबरी की नवीद थी। रसूल अल्लाह ने कहा, आए उम्मे अल-फज़ल, घबराओ नहीं, ये ख्वाब तो बहुत मुबारक है। इसकी ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में परवरिश पाएगा। दोस्तों, तारीख़ इंसानी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो फितरत के उमूमी क़वानीन से हटकर रूनामा होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत भी उन्हीं मौजज़ात में से एक थी। आम तौर पर इंसानी तख्लीक के मराहिल 9 माह में मुकम्मल होते हैं, लेकिन तारीख़ गवाह है कि सैयदा-ए कायनात के इस दूसरे फर्जंद ने सिर्फ 6 माह की मुद्दत-ए-हमल में इस दुनिया में कदम रखा। उलमा और मुर्रिखीन बयान करते हैं कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बाद यह सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खासा था कि वह 6 माह की मुद्दत में पैदा हुए और जिंदा रहे। हजरत यहया के बाद ये इमाम हुसैन का खसा है कि वो 6 माह में पैदा हुए। यह इस बात की अलामत थी कि यह बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि इसे एक खास इलाही मिशन के लिए चुना गया है। 3 शाबान 4 हिजरी का दिन मदीना की तारीख का एक सुनहरा दिन था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आसमान से फरिश्ते मुबारकबाद देने उतरे। उम्मे अफजल, जिन्होंने ख्वाब देखा था, आज उस ताबीर को अपनी आंखों से देख रही थीं। उन्होंने इस नन्हे शहजादे को अपनी गोद में लिया, वही शहजादा जिसे अल्लाह ने नसूस मिन अल्लाह यानी अपनी तरफ से चुना हुआ करार दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक उस पाकीज़ा नस्ल से है जिसका हर फर्द मासूम है। आप अपने वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरह इल्म ए लदुन्नी के मालिक थे, यानी वह इल्म जो किसी मदरसे से नहीं बल्कि बराह ए रास्त खुदा की तरफ से अता होता है। अभी वह झूले में थे मगर कायनात के इसरार उन पर रोशन थे। विलादत के बाद वह लम्हा आ पहुंचा जब इस नौमौलूद शहजादे को उसके अजीम नाना रहमत ए आलम की बारगाह में लाया गया। यह महज एक खानदानी रस्म न थी बल्कि सुन्नत ए नबवी के वह नकूश थे जो रहती दुनिया तक के लिए मशाल राह बनने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लखते जिगर को आगोश में लिया। कायनात के इस सबसे मोतबर इंसान ने बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही। यह इस बात का ऐलान था कि इस बच्चे की जिंदगी का मकसद ही अल्लाह की तौहीद और रिसालत की गवाही को सरबुलंद करना है। फिर जब नाम रखने का वक्त आया तो मालूम हुआ कि यह इंतखाब जमीन वालों का नहीं बल्कि आसमान वालों का है। उलमा का कहना है कि हुसैन वह नाम है जो इससे कबल तारीख ए अरब में किसी का नहीं था। यह वह इसमें गिरामी है जिसे अल्लाह ताला ने खुद पसंद फरमाया और लौह ए महफूज पर लिख लिया था। यह नाम इस बच्चे की शख्सियत का आईनादार था। हुसैन यानी हुस्न ओ जमाल और कमाल का पैकर। रसूल अल्लाह ने अपनी साहबजादी सैयदा फातिमा से फरमाया कि जिस तरह बद्दे भाई हसन अलैहिस्सलाम का अकीका किया गया था, इसी तरह हुसैन अलैहिस्सलाम का भी किया जाए। फिर एक मेंढा ज़बह किया गया और हुक्म ए नबवी के मुताबिक शहजादे के बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका की गई। यहाँ एक और मौज़ा नुमाया हुआ। आप अलैहिस्सलाम पैदाइशी तौर पर खतना शुदा थे, जो आपकी तहारत और मासूमियत की एक और इलाही दलील थी। नाजरीन ए कराम, तारीख़ इंसानी में परवरिश के बहुत से वाक़यात मिलते हैं, लेकिन हुसैन इब्न ए अली अलैहिस्सलाम की परवरिश का अंदाज सबसे निराला और मुनफरिद है। यह एक ऐसी रज़ात थी जिसमें दूध की जगह नबुव्वत का नूर शामिल था।
विलादत के बाद सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम को दूध नहीं आया था। घर में बेचैनी थी कि नन्हे हुसैन अलैहिस्सलाम की भूख कैसे मिटाई जाए। लेकिन जिसकी आमद का मकसद ही दीन मोहम्मदी की बका हो, उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम भी कुदरत खुद करती है। जब भी शहजादे को भूख महसूस होती, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और अपना अंगुश्ते मुबारक या ज़बान उनके दहन में दे देते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की ज़बान मुबारक को चूसते और सीर हो जाते थे। यह महज भूख मिटाने का अमल न था, बल्कि यह मुंतकली थी, इल्म की, हिल्म की, शुजात की और उस अज़्म समीम की जो सिर्फ नबुव्वत के लुआब से हासिल हो सकती थी। इसीलिए तो कहा गया कि हुसैन अलैहिस्सलाम की रगों में दौड़ने वाला लहू बराह ए रास्त मुस्तफ़ा का लहू है। इस अनोखी परवरिश का असर यह हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आदत, उनकी गुफ्तगू का अंदाज और उनकी सूरत मुबारक अपने नाना से हद दर्जा मुशाबा हो गई। जो हुसैन अलैहिस्सलाम को देखता, उसे जमाल मुस्तफ़ा की याद आ जाती थी। आपकी शख्सियत में वह वक़ार और जलाल झलकने लगा जो आने वाले वक्त में एक अजीम इनकलाब की बुनियाद बनने वाला था। नाज़रीन कराम, तारीख़ की किताबों में मौला हसन और मौला हुसैन के बहुत सारे बचपन के वाक़यात मिलते हैं। कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपस में कुश्ती कर रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यह देखकर इमाम हसन की हौसला अफजाई करने लगे। ए हसन, हुसैन को गिरा दो। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ने अर्ज किया कि बाबा जान, आप बड़े भाई की तरफदारी कर रहे हैं, जबकि हुसैन अभी छोटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, देखो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े होकर हुसैन की हिम्मत बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ए हुसैन, हसन को गिरा दो, इसलिए मैं हसन का साथ दे रहा हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि एक दफ़ा ईद की खुशियाँ मदीना के हर घर में दस्तक दे रही थीं, लेकिन सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के घर में एक अजीब खामोशी थी। शहजादों के नए कपड़े अभी तक नहीं आए थे और वो मासूमियत के साथ अपनी वालिदा से सवाल कर रहे थे। सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ने बच्चों को तसल्ली दी कि दर्जी कपड़े लेकर जरूर आएगा। अभी रात का एक पहर गुजरा था कि एक फरिश्ते ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैं दर्जी हूं और शहजादों के कपड़े लाया हूं। जब सुबह हुई और वो लिबास खोले गए तो वो सफेद रंग के नफीस कपड़े थे, लेकिन शहजादों की ख्वाहिश थी कि उनके लिबास रंगीन हों जैसे मदीना के दूसरे बच्चों के हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब अपने नवाजों की यह मासूम ख्वाहिश देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत का पानी लेकर हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इन कपड़ों को इस पानी में डालकर जिस रंग में चाहें रंग लें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सब्ज रंग पसंद किया और जैसे ही उनका लिबास पानी में डाला गया, वह झुमरद की तरह सब्ज हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुर्ख रंग का इंतखाब किया और उनका लिबास याकूत की तरह सुर्खा हो गया। शहजादे तो खुश हो गए, लेकिन यह मुशाबहत और यह मोहब्बत महज दुनियावी न थी। अर्श बरी पर इस शहजादे के लिए कुछ और ही फैसले हो चुके थे। अब बारी थी इस पैगाम की जो खुशी के इन लम्हात को आंसुओं में बदलने वाला था। मदीना के इस छोटे से घर में जहां कायनात का मरकज धड़क रहा था, खुशियों की लहरें अभी ताज़ा थीं, लेकिन वही के अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगाम के साथ उतरने वाले थे जो तारीख के रुख को मोड़ देने वाला था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब को पोते की विलादत की मुबारकबाद दो, मगर साथ ही उसकी शहादत की ताज़ियत भी पेश करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह ए रिसालत में हाजिर हुए। पहले मुबारकबाद पेश की, मगर फिर उनका लहजा रिक्कत आमेज हो गया। उन्होंने एक दर्दनाक हकीकत से पर्दा उठाया। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के कुछ लोग इस मासूम बच्चे को बड़ी बेदर्दी से ज़िबह करेंगे। ये सुनकर रहमत ए आलम गमगीन हो गए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इराक के एक तपते हुए सहरा करबला की मिट्टी पेश की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस मिट्टी को चूमा, उसे सूंघा
और झारों कतार रोने लगे। आपने वह सुर्ख मिट्टी अपनी जौजा हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के हवाले की और एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, ए उम्मे सलमा, इसे संभाल कर रखो। जिस दिन यह मिट्टी खून बन जाए, समझ लेना कि मेरा हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिया गया। यह महज एक मिट्टी का ढेर न था, बल्कि यह मजलूमियत की वह निशानी थी जो बरसों तक एक शीशी में बंद वक्त के सच होने का इंतजार करने वाली थी। जब यह खबर सैयदा कायनात हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा तक पहुंची कि उनके लखते जिगर पर ऐसा वक्त आएगा, तो उनका ममता से भरा दिल तड़प उठा। उन्होंने अपने बाबा जान से पूछा, बाबा जान, मेरा बच्चा करबला में अकेला होगा, उस वक्त हम में से कोई वहां मौजूद नहीं होगा, तो फिर मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया कौन करेगा, उसकी सफ़े मातम कौन बिछाएगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, गम न करो, अल्लाह ताला एक ऐसी कौम और ऐसे लोग पैदा करेगा जिनके बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे कयामत तक तुम्हारे हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया उजारी करते रहेंगे। यह जिक्र कभी खत्म न होगा, यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। यह अल्लाह का वह वादा था जो आज हम अपनी आंखों से पूरा होता देख रहे हैं। दुनिया के हर कोने में, हर जबान में जब हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। ये थी इस अजीम हस्ती की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।